Good morning, students. Welcome to our online class behalf of RN School. You know very well. And in this class, we will discuss about our topic lines and angles. And this is very easiest topic and simple. This matter is the conclusion of the chapter, and I will describe the each and every point. Behalf of this, you can do your questions very easy. Okay, let's start. The topic is lines and angles. The basic terms and definitions. First is point. A point is that which has no component. It is represented by a dot. मतलब एक जो point होता है वो represent करने के लिए उसे सिर्फ और सिर्फ एक dot की जरूरत होती है, बाकी उसका कोई zero मतलब उसकी size नहीं होती, उसका कोई measurement नहीं होता. Second है line segment, मतलब line. When we join two distinct points, मतलब अगर हमारे पास में कोई भी point दे रखा है, अगर हम इसको join कर देते तो line segment बन जाता है. Line has no end point, it can be extended infinitely. मतलब यहाँ तक मैंने join कर दिया, लेकिन अगर मैं इसे extend कर दूँ और इधर भी मैं extend कर दूँ तो इसे बोला जाता है line. अच्छा, लाइन सेगमेंट है, मतलब अगर इसे फिक्स कर दिया जाए, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को अगर फिक्स कर दिया जाए ए और बी मतलब 5 सेंटीमीटर, तो ये होगा लाइन सेगमेंट, मतलब एक छोटा सा पार्ट, उसका टुकड़ा. रे का मतलब है अगर हमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है बट उसका एंडिंग पॉइंट वी डोंट हैव, देन वी कैन से दिस इज अ रे, जस्ट लाइक टॉर्च. टॉर्च का स्टार्टिंग पॉइंट हमारे हैंड में होता है, बट इसका जो एंडिंग पॉइंट होता है वी डोंट नो कि यहाँ ये जो लाइट्स है वो कहाँ तक जा रही. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास में कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. कॉलिनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे मैंने ये 1 2 और 3 पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हैं ए बी एंड सी. अगर इसे मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इसका मतलब कॉलिनियर पॉइंट है. और अगर इसे मिलाने पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है, जैसे एक ये नॉन कॉलिनियर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन अगर है तो कॉलिनियर है, और स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नॉन कॉलिनियर. सिंपल सी बात है. ठीक है. यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर रखी है, ये एज ए ब्रीफ नोट्स है. अगर आपको ये आ गया चैप्टर बहुत इजी वे आप कर सकते हो. हमने भी पढ़ा पॉइंट का मतलब डायमेंशंस का 0 होता है, मतलब कोई मेजरमेंट नहीं होता. ग्राफिक एक डॉट होता है, सिंबल आप ए दे सकते हो, बी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो. फिर हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट जिसका डायमेंशन एक ही होता है, मतलब 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कुछ भी. ग्राफिक्स लाइक दिस, सेगमेंट फिक्स होता है और इसका सिंबल जो है ए बी जो आपने लाइन लिखी है उसके ऊपर एक लाइन. रे डायमेंशन एक ही होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट नहीं होता, इसलिए उसका डायमेंशन एक ही रहेगा. ग्राफिक्स इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसका ऐसा शो. फिर लाइन सेगमेंट, नॉट लाइन सेगमेंट, लाइन 1 इसका मेजरमेंट रहेगा. ग्राफिक इसका दोनों तरफ से रहेगी, मतलब दोनों तरफ ऐसे भी कर सकते हो. यही चीज इस एडी के ऊपर रखनी है और कुछ नहीं. इसके बाद में हमने पढ़ा था कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, कॉलिनियर पॉइंट्स रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है, अभी भी बताया जाता है. ये है नॉन कॉलिनियर. ठीक है. फिर नेक्स्ट होता है हमारे पास में एंगल. एंगल क्या चीज है? व्हेन टू रेज, जैसे ये आपके पास में एक रे हो गई, ये आपके पास में एक रे हो गई. व्हेन टू रेज बिगिन फ्रॉम अ सेम एंड पॉइंट, यहां से जब स्टार्ट होती है, मतलब एक सिंगल पॉइंट से जब स्टार्ट होती है, देन दे फॉर्म एन एंगल, तो वो एक एंगल की फॉर्म में बन जाता है. द टू रेज आर द टू आर्म्स ऑफ द एंगल. ये जो रेज है वो किसी एक एंगल की आर्म से डिजाइन होती है, मतलब हाथ से किसी को से, and the end point is the vertices of the angle, और उनका जो एंडिंग पॉइंट होता है वो उस एंगल का वर्टेक्स होता है. टाइप ऑफ एंगल, एंगल कितने टाइप्स के होते हैं? बहुत सारे होते हैं. पहला अक्यूट एंगल जो कि 90 से कम रहेगा, 90, इसकी वैल्यू 0 है और 90 से कम रहेगी, 0 से ज्यादा बट 90 से. सेकंड होता है राइट एंगल, जो कि ऐसा दिखता है, ये एग्जैक्ट 90 का होता है, ना तो कम होता है ना ज्यादा होता है, एग्जैक्ट 90. थर्ड हमारे पास में है ऑपोजिट एंगल.
क्योंकि 90 से ज्यादा बनता है बट 180 से कम नहीं बनेगा, मतलब इसका जो मेजरमेंट होगा 90 और 180 के बीच में। रिफ्लेक्स एंगल जो है तो इसको और इंक्रीज करने के बाद मतलब 180 से ज्यादा रहेगा तो 360 से कम रहेगा। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन पे आप एंगल बना लेते हो 180 इसकी कंप्लीट मेजरमेंट रहेगा यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट आपके पास कंप्लीट एंगल जिसे होल एंगल भी कहा जाता है जो कि 360 का होता है। मतलब इसका अच्छा फिर हमारे पास में दो और एंगल रखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, अगर हमारे पास में कोई भी दो एंगल इनकी वैल्यू ऐड किया जाए और 90 बन रही है मेजरमेंट अगर 90 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और अगर मेजरमेंट 180 बन रहा है तो वो होगा सप्लीमेंट्री एंगल। कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोस व्हिच हैव द सम ऑफ द टू एंगल्स एज 90, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोस व्हिच हैव द सम ऑफ द टू एंगल्स एज 180। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होगा 90 डिग्री और जो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। डिफरेंस से कितना इसका देखते हैं एंगल ड्यूरेशन एंड यूनिट्स, ठीक है। अच्छा एडजस्टेड एंगल्स क्या होते हैं? एडजस्टेड एंगल्स का मतलब होता है अगर हमारे पास में दो एंगल्स बने हुए हैं बट उनका पॉइंट एक सेम है, कॉमन है, तो इन दोनों एंगल्स को हम एडजस्टेड एंगल्स बोलते हैं। एक होती है एडजस्टेड साइड्स, जैसे ये रेक्टेंगल है, ध्यान देते हैं रेक्टेंगल में ये दो पॉइंट है ए, बी तक भी जा रहा है, सी तक भी एक्सटेंड हो रहा है, इसका मतलब इसका कॉमन पॉइंट होगा ए, साइड पॉइंट से भी एबी एसी, इसका मतलब ये दोनों साइड्स की कैसे होगी? साइड्स हो गई, ये एंगल कैसे होगा? एडजस्टेड एंगल। नेक्स्ट लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में सिर्फ और सिर्फ दो ही एंगल रहेंगे जिनकी वैल्यू को अगर ऐड किया जाए तब वी विल गेट 180 डिग्री ओनली। लेकिन अगर यहाँ पे एक और बना दिया जाए तो ये होगा स्ट्रेट लाइन एंगल। दो से ज्यादा होते ही स्ट्रेट लाइन एंगल में वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर दो ही है तो लीनियर पेयर, पेयर का मतलब एक जोड़ा, दो का वो है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, मतलब अगर हमारे पास में टू लाइन सेगमेंट और टू रेज और टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट देन we will get opposite angles, that is called vertical opposite angles। मतलब अगर दो रेज जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं तो दो ऑपोजिट एंगल्स जो वैल्यू हमारे पास है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं और इनकी वैल्यूज हमेशा सेम होती है। मतलब अब ये 30 है, ये भी 30 रहेगा और ये 60 है, तो ये भी 60 ही रहेगा। अच्छा आगे चलते हैं। Intersecting line and non-intersecting lines, there are two ways to draw two lines। Intersecting lines, non-intersecting lines, डिफरेंस कितना सही? अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हो मतलब क्रॉस कर दो, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो मतलब पैरेलल ड्रॉ कर दो, क्योंकि पैरेलल लाइंस में कभी भी जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज नहीं होता ना इंक्रीज होता, वो एज इट इज सेम रहता है। इसलिए हम इन लाइंस को जो पैरेलल लाइंस होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी क्या कहते हैं? लाइन व्हिच क्रॉस ईच अदर फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट और इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास में द लाइंस व्हिच नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट दैट आर कॉल्ड नॉन intersecting line, just like this। जो कभी भी intersect नहीं करती, these lines are called parallel lines, जो मैंने आपको बताया, and the common length between two lines is the distance between parallel lines। parallel lines के बीच में distance का वो हमेशा common रहता है। 5 है तो आगे तक 5 चलेगा, 10 है तो आगे तक 10 चलेगा, वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है पेयर ऑफ एंगल एक्सिस। यहाँ पे एक्सिस क्या है? मतलब एक थ्योरम जिसको अपोज पे या थ्रू स्टेटमेंट बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे
थ्योरम का नाम सुना ही होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ इसको बोल सकते हैं। If a ray stands on a line, एक लाइन पे अगर ray को स्टैंड कर देगा and then the sum of the two adjacent angles formed by that ray is vertical. अगर एक लाइन पे अगर आप कोई रे को डिनोट करते हो, स्टैंड करते हो, तो उस दोनों एंगल्स की वैल्यू जो कि वो बना रहा है वो नहीं रहेगी। This shows that the common arms of the two angles is the ray which is standing on line and the two adjacent angles are the linear pair of the angles. तो कहना क्या मतलब ये है कि अगर स्ट्रेट लाइन पे रे बनाते हैं, दो एंगल्स हमारे पास में होंगे, लेकिन दूरी की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इन्हें हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर पे कहेंगे। अच्छा नेक्स्ट, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the arms which are not common or the angles from a line. मतलब इसका अगर हमारे पास में कोई लाइन सेगमेंट पे दो एंगल बने हुए हैं, 180 है, इसका मतलब उन दोनों एंगल्स की कॉमन लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे ही सिचुएटेड होगी। आपको से वो पहले वाले में इसने बोला था कि लाइन को दो एंगल बनाएगी और अब दे रखा है दो एंगल बनाती है तो लाइन पे स्टैंड होगी। Next, the vertical opposite angles go around. When two lines intersect each other, the two lines intersect करती है, the vertical opposite angles so formed will be equal to हमारे पास जो angles जो form होंगे vertical में वो equal होंगे। जितना ये होगा उतना ये होगा और जितना ये है उतना भी ये होगा। Important things. AC and BD are intersecting each other, so AOB and BOC. AOB and COD या BOC and AOB ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल क्या होती है? ट्रांसवर्सल इसका मतलब होता है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस को कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को कहा जाता है ट्रांसवर्सल। ये होंगी हमारे पास पैरेलल लाइंस। अब जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल क्रॉस करते हैं तो हमारे पास काफी सारे एंगल्स के पेयर्स बनते हैं और इन पेयर्स के जो नेम्स होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ नाम क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड वर्टिकल अपोजिट में, 2 and 4 वर्टिकल अपोजिट में, 5, 6, 7 and 8 वर्टिकल अपोजिट में। अच्छा, इन दोनों की बात करते हैं, लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, मतलब दोनों के पेयर्स। ये दोनों लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर पेयर्स। अब इंटीरियर अपोजिट से इंटीरियर एंगल्स 5 and 4 इंटीरियर एंगल्स में दोनों की वैल्यू पूरी मिला के 180 अगर पैरेलल लाइंस है तो 3 and 6 वो इंटीरियर पेयर्स इसलिए इम्पोर्टेंट। यहाँ पे दे रखा है इंटीरियर एंगल्स 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 इंटीरियर एंगल्स के लिए अंदर भी होगा। एक्सटर्नल तो बाहर से 1, 2, 7, 8 अच्छा, pair of angles formed when transversal intersect two lines, pairs हमने मतलब कि रखते हैं corresponding angles, first and 5, first and 5 एक तरफ के angles, 4 and 8 एक तरफ के angles, 6 and 2 3 and 7 मतलब या तो ऊपर वाले एंगल ले लो या नीचे वाले एंगल ले लो, वो होते हैं corresponding angles। अच्छा, alternate interior angles जो Z में मिलते हैं 4 and 6 Z बन रहा है, इसलिए ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, ये जो हो रहा है इसका मतलब 3 और 5 तो रहेगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 and 7 क्रॉस में, जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होता है वैसे ये होता है, दोनों इक्वल में रहते हैं। इन्हें बोला जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल 4 and 5 3 and 6 4 and 5 3 and 6 जो मैंने आपको बताया था इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अच्छा, ट्रांसवर्सल एक्सिस का मतलब उसमें इसमें कुछ प्रकार का एंगल्स के बारे में बताया था, जैसे 1, 1, 8 है, 3 है, 4 है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स से
ये वर्टिकल हिल, ये वर्टिकल हिल, ये एक्सट्रीम एंगल्स थे अल्टरनेट बराबर है, ये भी बराबर है। इन दोनों की वैल्यू को अगर अपन ऐड करते हैं तो 180 बनता है। 118 + 62 = 180 होता है, ये भी 180 होता है पैरेलल लाइंस के अंदर से। यहाँ पे कुछ टर्म्स है लिखिए, each pair of corresponding angles will be equal, ठीक है। each pair of alternate inclined angles will be equal, मतलब जो कि मैंने आपको यहाँ पे जो ये जो डायग्राम है इससे हम ये सारे के सारी चीजें निकाल सकते हैं। सेम चीज है, एग्जांपल दे रखा हूं, डजंट मैटर, हमें निकालना है BGH निकालना। ये जो एंगल है वो इसके एंगल के इक्वल में रहेगा, बट ये दोनों जो है वो लीनियर पेयर्स 113 180 में से 133 को लेस कर दो, ये हो गया 7 में से 3 कर दो 47। तो हमारे पास में कितना आना चाहिए, 47 आना चाहिए, 47। Next, lines parallel to the same line. दो लाइन हमारे पास पैरेलल है, एक दोनों सेम पैरेलल भी बना सकते हो, पेयर हुए रहेंगे, वर्टिकल ट्रायंगल्स हुए रहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए रहेंगे, सेम चीज है। आप जितनी लाइंस बनाओगे उतने बस एंगल्स इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल बहुत अच्छे से पता होगा कि इनकी जो वैल्यूज होती है कितनी होती है, 180 रहती है हमेशा, चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो 180 ही रहेगी, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। अच्छा, if we propose any side of the triangle then the axial angle formed is equal to the sum of the two equal opposite angles। मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल की किसी एक साइड को इंक्रीज कर दिया जाए, जैसे इसने क्या किया, इस साइड को इंक्रीज कर दिया, ये जो एंगल है उसकी वैल्यू फर्स्ट सेकंड के इक्विवेलेंट में रहेगी। जैसे सपोज ये 30 है और ये 20 है, तो 30 and 20 कितना हो गया, ये 50 हो जाएगा। एक थ्योरम में ये कि अगर किसी भी ट्रायंगल की किसी लाइन को अगर अपन एक्सेप्ट करें तो उसके जस्ट अपोजिट वाले एंगल्स के दोनों के सम के बराबर में वो थर्ड वाला एंगल हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके आगे, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, ये 30 दे रखा है, 42 दे रखा है, हमें एक्स एंड वाई निकालना है। एंगल्स और प्रॉपर्टीज से आप बहुत चीज निकाल सकते हो, और वैसे भी 30 और 42 को ऐड करके तो वाई को वैसे दिया जाएगा। तो देखो 30 + 42 का मतलब कितना हो गया, 72, ये तो हो गया वाई। इसके बाद करते हैं 180 में से इस 72 को माइनस करो, कितना आ गया, क्योंकि ये भी वैसे निकाल सकते हो, 0 वैसे तो गया, तो 8 बच गया, यहाँ पे 7 0 1, मतलब x हो गया 108, तो y हो गया 72, 108 72। तो ये जो चीज थी ये उस 6 चैप्टर, क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स हमारे पास दे रखा है, उसका एक बेसिक था जो मैंने आपको फिफ्थ में नोट्स बना के आपको समझाया है। इस नोट्स को अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो वो 6 चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस वहाँ पे आपको कुछ 3 क्वेश्चंस है वहाँ पे, ये थोड़े से टफ है, ज़्यादा नहीं, मतलब 50% लेवल का इंक्रीज है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में 6 में 3 एक्सरसाइज है, और इन तीनों एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस हैं, मतलब क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें एक और इसमें 3 क्वेश्चंस हमारे पास में जो कि टफ है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो आप ये नोट्स है इसे एक बार रिवाइज कर लेना, और इन नोट्स को आपको कॉपी में राइट डाउन करना है, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं 6.1, 6.2, 6.3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आपको एग्जांपल्स करने हैं, ओके।